हेलो एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निस्सब प्रशिक्षण जो चल रहा है और जिसका मॉड्यूल 6 तक हो चुके हैं और मॉड्यूल 6 की ये कला समेकित शिक्षा जो है उसकी शिक्षक प्रशिक्षण डायरी जो है ट्रेनिंग नोट्स पीडीएफ में पीडीएफ के साथ आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आप जानकारी देखेंगे किस प्रकार से आप पीडीएफ इसका प्राप्त करते हैं, साथ ही इस नोट्स के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोगों ने किस प्रकार से चर्चा की है उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, सीधे चलते हैं पीडीएफ पर जो मॉड्यूल 6 की है कला समेकित शिक्षा। तो ये है मॉड्यूल 6 मॉड्यूल 6 यानी कि कोर्स 6 कला समेकित शिक्षा। मॉड्यूल का विवरण की बात करें तो उसका उद्देश्य सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे कला शैक्षणिक माध्यम कैसे बन सकती है, प्रत्येक बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर इनके प्रभाव को समझना, बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभव, विभिन्न कला रूपों के साथ परिचय, विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए योजना बनाना और साथ ही उपयुक्त कला अनुभवों के आयोजन की योग्यता हासिल करना। कला समेकित शिक्षा का उपयोग योग्यता आधारित शिक्षा की मापने के लिए एक आकलन प्रकरण के रूप में करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो रूपरेखा है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो कला समेकित शिक्षा क्या है, शिक्षा के रूप में कला समेकित शिक्षा और विभिन्न विषयों के और अवधारणाओं के साथ कला समेकित शिक्षा, कला समेकित शिक्षा द्वारा आकलन करना। तो नेक्स्ट पेज का परिचय की बात कर ली जाए तो ये कला समेकित शिक्षा अधिगम जो है वो एक परिचय। कला समेकित अधिगम सीखने और सिखाने का एक नया मॉडल है जिसमें कला के माध्यम से और कला के साथ सीखते हैं। सिखाने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से घुल जाना। कला समेकित पाठ्यक्रम वह है जहाँ कला सीखने का आधार बन जाती है। कला केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों और उनसे संबंधित अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट करता है। कला केंद्रित पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को जोड़ने में एक सेतु का कार्य करता है और विषयों को तर्कपूर्ण, अर्थपूर्ण और बाल केंद्रित बनाता है। कला के माध्यम से सभी विषय जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि की अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त करने और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। सीखने सिखाने का यह मॉडल शिक्षण शास्त्र और करके सीखने की अवधारणा से अवगत कराता है। इसमें स्वतंत्र रूप से सोचने की, कल्पना करने, खोजने, अवलोकन करने, निर्माण करने और अभिव्यक्त करने के तरीके और अभ्यास भी शामिल है। कला समेकित शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो इस समेकन या एकीकरण का अर्थ है संपूर्ण इकाई बनाने के लिए भागों को जोड़ना। इस प्रकार कला एकीकरण का अर्थ है विभिन्न विषयों की सीखने सिखाने में कला का संयोजन करना। कला समेकित परिवेश शिक्षार्थी को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जिसमें उसका शरीर, हृदय और मस्तिष्क एक साथ काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग दृश्य कलाओं और प्रदर्शन कलाओं से तात्पर्य क्या है। तो दृश्य कलाओं से मतलब है जिन कलाओं को हम लोग देख सकते हैं और प्रदर्शन कलाओं को जिनके माध्यम से हम लोग प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो दृश्य कलाओं में चित्रकला, पेंटिंग वगैरह आती है, साज सज्जा है, मिट्टी के बनाना, कुछ आकृतियाँ, फोटोग्राफी करना, तो ये दृश्य कला के अंतर्गत आती है। जबकि प्रदर्शन कला जो है वो मंची कला होती है। इसके अंतर्गत कहानी वाचन है, मार्शल आर्ट है, मुँह का बयान, कठपुतली है, रंगमंच है, संगीत है, नृत्य है, ये सब आते हैं। कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉइंट है। कला शिक्षा एक विषय है। कला शिक्षा की बात करी जाए तो कला शिक्षा एक विषय है, जबकि कला समेकित शिक्षा की बात की जाए तो ये एक आर्ट है। आर्ट का मतलब है किसी भी विषय को सहज बनाने के लिए उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक टूल्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट है कला समेकित अधिगम के सक्षमता आधारित शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। कला समेकित अधिगम की गतिविधियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोपरक तीनों क्षेत्रों का समावेश होता है, जिसमें योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफल की शैक्षिक आवश्यकता पूरी होती है। और एक कैरिकुलम शैक्षणिक दृष्टिकोण से है जहां शिक्षार्थियों को मुफ्त अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान और अवसर मिलता है। यहाँ उन्हें सामग्री की समझ का निर्माण और प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और अवलोकन, कल्पना, अन्वेषण, प्रयोग, निर्माण और ज्ञान के विभिन्न चरणों में गुजरने के लिए रचनात्मक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी मौका मिलता है। अब देखते हैं सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका है।
तो ये जो कला है, कला निरीक्षण, अवलोकन, विचार, कल्पना, खोज, प्रयोग, तर्क और विचार विमर्श द्वारा निर्णय तक पहुंचना, सृजन, पुनः सृजन और अभिव्यक्ति, ये सभी क्रियाकलाप हमारे संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक ज्ञान के क्षेत्र को जागृत करती है। इसलिए यह स्वरूप जो है वो प्रयोगात्मक है और प्रत्येक शिक्षार्थी का समग्र विकास करने के लिए मदद करता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अन्य पीडीएफ भी वहाँ से ही मिलेंगे। अब देखते हैं कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसी सहायक है। तो ये जो सहायक है वो किस प्रकार से है। गतिविधि 1 है, सही गलत को चुनना है। जैसे फोटोग्राफी है, कठपुतली है, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण है, सही है। और विजुअल आर्ट्स जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है और मॉडलिंग है, पेपर क्राफ्ट है, ये क्या है, ये विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट का मतलब है दृश्य कला, तो ये दृश्य कला है और ये प्रदर्शन कला है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कला समेकित शिक्षा सक्षमता आधारित शिक्षण को बढ़ाता है, ये सही है। कला समेकित शिक्षा एक विषय है, गलत है। कला समेकित शिक्षा एक विषय नहीं है, यह एक टूल है, मैंने पहले भी बताया। शिक्षण के रूप में कला समेकित शिक्षा की बात की जाए तो अंग्रेजी में कला समेकित शिक्षा एक नमूना, जैसे अंग्रेजी है, कक्षा 8 का एक पाठ लिया गया ए शॉर्ट मानसून डायरी, और वहाँ पर जो गतिविधि की गई है वो क्लैपिंग की गई है, यानी कि वर्षा ताल, तो उससे संबंधित इसमें विवरण देने के बाद में इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर तो ये वही पूरा इसमें दिया गया है, किस प्रकार से शिक्षार्थी उसमें भाव विभोर हो जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक जीवन के अनुभव और कहानियाँ सुनाता है, पढ़ाता है, समानताएं दिखाता है, कल्चर। अब देखते हैं गतिविधि 2, अनुवर्ती गतिविधि बारिश का दिन। तो स्वयं जब आप प्रयास करेंगे और बारिश की आवाज़ उत्पन्न करेंगे हाथों की उंगलियों से, तो बच्चे भी उसका अनुभव करेंगे और उंगलियों से जब उत्पन्न करेंगे तो बहुत ही आनंद के साथ। फिर उसके बाद में आप किस पर बारिश होती है तो आपको क्या परेशानी होती है, क्या अच्छा लगता है और कैसा आप महसूस करते हैं, ये सभी क्रियाकलाप आप करवा सकते हैं। उसके बाद में गतिविधि 3 है, अपनी समझ की जांच करें। तो इसके लिए बारिश की आवाज़ उत्पन्न करने की गतिविधि इंद्रियों के माध्यम से सीखना। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सही है। उंगलियों से ताली बजाने और चारों ओर बारिश के महसूस करने के लिए बारिश की आवाज़ बनाना एक अनुभवात्मक सीख है। सही है। उंगलियों से ताली बजाने के साथ बारिश की आवाज़ बनाना मुख्य रूप से एक मनोज्ञानात्मक गतिविधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 3 है केवल गतिविधि 3 में, ये तीनों पॉइंटों को आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, विभिन्न विषयों और अवधारणाओं के साथ कला समेकित शिक्षा को जोड़ना। तो आप इसको गणित से भी जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें बताया कला समेकित शिक्षा अधिगम को भाषा शिक्षण से जोड़ना, अंग्रेजी एवं गणित से जोड़ना, कला अनुभव को हमें सीखने के साथ जोड़ना, कला समेकित अधिगम के समझने के लिए कक्षा 8 के इंग्लिश का एक लेसन ए शॉर्ट मानसून स्टोरी को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। इसमें जो अपने बचपन की बारिश से जुड़ी सभी बातें बताते हैं। ऐसे बारिश से मिलते जुलते हुए सारे कॉन्सेप्ट जो हैं करीब हर विषय में होते हैं और कहीं कविता के रूप में इसे एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाया। अब यदि विषयों को कला समेकित शिक्षा से जोड़ना गतिविधि 5 है, तो यह एक अनुभव है। कला गतिविधि के बारे में सोचें जिसे आपके विषय के शिक्षण अधिगम में जोड़ा जा सकता है। यह वर्णन प्रयास करें कि गतिविधि अपनी कक्षा में कैसे हो सकती है और कैसे बच्चे अच्छे से उसे समझ सकते हैं। उसके बाद गतिविधि 6 की अगर बात की जाए तो गतिविधि 6 में बताया गया कला अधिगम कला समेकित शिक्षा के अनुभव जो हैं वो छात्रों को आपके विषयों के साथ सार्थक सीखने को लाभान्वित करेंगे। और चरण 1 में टाइप करें, ये जो लिंक दी गई है यहाँ से आप वीडियो इनके यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को दिखा सकते हैं। और इसके लिए प्रतिक्रिया के लिए हमने एक बहुत ही बेटर तरीका बताया आपको किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो यहाँ भी बता दें आपको लिखना है HTTPS उसके बाद में ऐसे करके, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं निष्ठा एक्टिविटीज़, ये करके मेरे आप वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ से आपको टोटल किस प्रकार से आपको यह फीडबैक देना है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। कला समेकित शिक्षा का जो मूल्य, तो 3 पॉइंट है यहाँ पर। एसेस एज लर्निंग, एसेस फॉर लर्निंग,
असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट है तीनों जगह, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इन तीनों को बहुत ही मतलब ध्यान से इसको आपको समझना चाहिए। उसको समझने के लिए मैंने 3 यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं। इन कॉलमों में तीनों के बारे में जानकारी है, उसको आप अच्छे से देखें और समझें। तो ये पीडीएफ फिर से एक बताना चाहूँगा, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं सारांश की। तो यहाँ पे जो सारांश है उसके बारे में सामूहिक गतिविधि, ये सभी पॉइंट्स बने हुए हैं, इसे आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्या है कला समेकित शिक्षा, क्यों है और समेकन कैसे करें, ये पॉइंट है इसके। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धतियाँ, ये पॉइंट्स हैं। उसके बाद में ऊपर भी इसके सामूहिक गतिविधियाँ हैं, बेहतर अधिगम परिणाम निकालने के लिए। तो इसको भी आप इसकी प्रिंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और इसके बाद पोर्टफोलियो की बात है तो अपने पसंद के विषय और सीखने के परिणामों पर एक कला एकीकृत अध्ययन सत्र की योजना बनाएं। गतिविधि के लिए चेक लिस्ट बनाएं। कला समेकित गतिविधि के लिए विषय, अवधारणा और क्या आपने अपनी कला समेकित गतिविधि के लिए अधिगम उद्देश्य का चयन किया है। कला अनुभव के आयोजन के लिए गतिविधि, प्रगति की जांच के लिए कार्यपत्रक और विषय के साथ कला संबंधी अनुभव जोड़ना। उसके बाद में ये लास्ट वाली जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है, ये प्रश्नोत्तरी आपके 10 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, गलत है। कला समेकित गतिविधियों इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है, अनुभव आधारित अधिगम। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित करेंगे, कला अनुभव के लिए गतिविधियाँ। समेकित शिक्षा निम्न में से किस क्षेत्रों के विकास के में सहायक होती हैं, तो ये सभी के सहायक होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, गणित की विभिन्न अवधारणा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, सही है। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं, बारिश की ध्वनियाँ। और उसके बाद में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, आनंददायक रहेगा। कला समेकित शिक्षा से समेकित का अर्थ क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। और निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है, तो चित्रकला प्रदर्शन कला नहीं है, दृश्य कला है। उसके बाद में कला समेकित शिक्षा में कला के किन संदर्भ में लिया गया है, तो शिक्षा शास्त्र के एक टूल के रूप में लिया गया है, क्योंकि कला एक विषय नहीं है। यहाँ पर कला एक समेकित शिक्षा का आर्ट है, एक मार्शल आर्ट कह सकते हैं इसको हम। तो इस प्रकार से ये था नोट्स पूरा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो आप पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।